हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छे अच्छे विशेष है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे। हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं। ओके, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डाउनलोड शेयर करूँगी। गाइस, आज का जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ वो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। ओके, नेगेटिव लोगों का सामना करते करते, खुद को प्रोटेक्ट करते करते, अपने लव वंस को प्रोटेक्ट करते करते कोई बहुत ज़्यादा हताश निराश हो रहा है, बहुत ज़्यादा थक चुका है, बहुत निराश हो चुका है। और आप ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जीवन से कुछ ईवल लोग हैं जो आपको हमेशा टारगेट करते रहते हैं और अकारण ही टारगेट करते हैं। आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप अपने जीवन पर फोकस करते हैं और फिर भी कुछ लोग हैं जो आपको टारगेट बना रहे हैं, आपके लव वंस को टारगेट बना रहे हैं, आपके आपसे जो छोटे हैं उनको टारगेट बनाते हैं, आपके बच्चों को टारगेट बना रहे हैं। इस प्रकार के कार्मिक लोगों का सामना करते करते अब आप थक चुके हैं। ऐसे लोगों के अराउंड आप नहीं रहना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको पीस ऑफ माइंड मिले। जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है तो ये जो कार्मिक लोग हैं ये आपके जीवन में अशांति क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में एंट्री चाहते हैं, किसी न किसी प्रकार से आपके एनर्जी को ड्रेन करने का प्रयास करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, प्लान प्लॉट करते हैं। तो ये सारी एनर्जी से डील करते करते आप मुझे यहाँ पर आप थक चुके हैं। ऐसी एनर्जी का सामना करते करते आप थक चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा हताश निराश हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा हताश और निराश है। इस प्रकार की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। कोई ऐसी फीमेल, गाइस मुझे यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल आपके जीवन में रही है। हो सकता है ना ये कोई बहुत नार्सिसिटिक पेरेंट्स हैं जो लॉजिक को एंड गाइस मुझे यहाँ पर फीमेल नहीं, मुझे यहाँ पर मेल भी कोई मेल एंड फीमेल। मुझे ये कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो आपके घर के आसपास रहते हैं, कोई नेबरहुड के हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा जेलस है, इनसिक्योर है, हाईली। जब भी इनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप आप उठ के खड़े हो चुके हैं, आप कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं अपने जीवन में, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो ये जैसे इनको आग लग जाती है, इनको मौत आने लगती है, ठीक है। और ये हर एक संभव प्रयास करते हैं आपको रोकने के लिए, ठीक है, आपके जीवन में प्रोग्रेस ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, आसपास में कोई ऐसे लोग हैं, मेल एंड फीमेल। एंड ये मेल जो है ये बहुत हो सकता है कि ये पेरेंट्स जैसे होता है ना, फादर फिगर के हो, कोई 60 साल के, 50 साल के, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। कोई फीमेल है तो ये बहुत एल्डर फीमेल मुझे दिख रही है, कोई मेल है तो ये बहुत एल्डर मेल है, ठीक है। और ये इस तरह के ग्रुप बनाकर टारगेट करना, आपके खिलाफ बातें करना, कानाफूसी करना, मतलब ये जो लोग हैं अपने अपने उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं, ये कुछ ना कुछ प्लान प्लॉट करते हैं और ये सिर्फ चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़े। बहुत ज़्यादा नार्सिसिटिक ये लोग हैं जो लॉजिक को ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं एंड
ये जो फीमेल एंड ये जो मेल है ना गाइस, ये आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ये मेल एंड फीमेल, ओके, ये जो फीमेल पर्सन है आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये जो लोग हैं ना, ये दूसरों के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहते हैं, ओके, आपकी एनर्जी तक पहुंचना चाहते हैं। हालांकि इन लोगों को, ये जो फीमेल पर्सन ने, ओके, आपको अपने जीवन से, आपने इन लोगों को अपने जीवन से निकाल फेंका है। मुझे यहाँ पर कुछ नेबरहुड के लोग लग रहे हैं, आसपास के लोग, और अगर ये आपके आसपास के लोग नहीं हैं तो फैमिली से रिलेटेड कोई लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो साइन यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। एंड गाइस सीरियसली बहुत ज़्यादा जेलेसी है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। ये लोग चाहते हैं ना कि आप उठ के खड़े ना हो पाए, ओके, आप अपने जीवन में प्रोग्रेस ना कर पाए, आप अबंडेंट एनर्जी में ना आ पाए। ये लोग हमेशा आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, परेशान देखना चाहते हैं, ओके, गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी डाउनलोड, ओके, मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको हो सकता है ना उन लोगों पर डाउट पहले से था, ठीक है, और आपने हो सकता है इन लोगों पर विश्वास कभी किया हो कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, ओके, विश्वास के पात्र हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके वो जो विश्वास आपने किया था ना इन लोगों पर, ये जो सो कॉल्ड लोग हैं, ये जो बहुत एनवी, बहुत ईवल लोग हैं, इनकी असली सच्चाई आपके सामने आने वाली है किसी माध्यम से। मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई मैच्योर, ठीक है, या हो सकता है ये एज में छोटे हैं बट बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हैं। इनके थ्रू आपके इनके थ्रू से ना इन लोगों की सारी ईवल इंटेंशन जो है आपके प्रति, इनके जो इंटेंशंस है, ईवल इंटेंशंस जो बहुत इनसिक्योरिटी है इनके मन में, वो सामने आने वाली है। कोई पर्सन है, ठीक है, जिनसे ये कुछ डिस्कशन कर रहे थे आपके बारे में, जिनसे ये कुछ बातें कर रहे थे आपके बारे में, ठीक है, आपके प्रोग्रेस के बारे में, या फिर किसी भी तरह से, ओके, लोगों को भड़काना या किसी भी तरह से लोगों को आपके अगेंस्ट करना, ठीक है। तो ये जो कोई भी पर्सन है मुझे बहुत मैच्योर लग रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने आपको आकर सारी बात बतानी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना एक कन्वर्सेशन और इनका इक्का चिट्ठा सब आपके सामने आने वाले हैं। कोई लोग, कोई मेल एंड फीमेल, कोई ग्रुप मुझे दिख रहा है, और आपके आसपास के ही कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ज़्यादा ईवल एंटिटीज़ करने वाले लोग, बहुत तरह के तंत्र मंत्र, काला जादू, बहुत ईवल इंटेंशंस के लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इनके जो ईवल इंटेंशंस है, ये जो जहरीले लोग हैं जिनके अंदर जहर है, और ये लोगों के सामने भी जहर उगलते हैं, इन्होंने किसी मेल पर्सन, ठीक है, जो कि बहुत मैच्योर मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है एज में इतने मैच्योरिटी एज इनके इतनी नहीं होंगी, ठीक है, जैसे मैंने कहा ये तो 60-70 साल के, 50 साल के लोग पेरेंट्स फिगर मुझे दिख रहे हैं, बट फिर भी बहुत अनमिच्योर, बहुत छोटी सोच के लोग हैं, बहुत नीच सोच के, बहुत छोटी सोच के लोग हैं। बट ये जो कोई पर्सन है जिनसे ये लोग डिस्कशन कर रहे थे आपके बारे में, आपको भड़काने की, आपके अगेंस्ट भड़काने की, या आपको गलत साबित करने की, इन्होंने वहाँ पर मैच्योरिटी दिखाई है, और ये सारी बातें आपके जानकार में आने वाली है, ठीक है। तो कोई मेल पर्सन आपको आकर इन लोगों की सारी जानकारी, मुझे ऐसा लग रहा है नाम भी बता देंगे, ठीक है, किसने आपके बारे में क्या बोला है, किसने कैसे बातें करी है, क्या इनको आपके अगेंस्ट क्या इनको आपके अगेंस्ट भड़काने की कैसी कोशिश करी गई है, सब कुछ आपकी जानकार में आने वाली है। और आपको मालूम होगा कि ये कितने उम्र का भी लोगों को लिहाज नहीं है, और इतनी छोटी सोच, इतनी नीच सोच, इतना जहर है लोगों को। मुझे बहुत इन्फ्योरिटी जैसे लगता है ना इनको है आपसे, आपसे कंपटीशन, सीक्रेटली कॉम्पिटिटर आपके बने रहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ, आप
प्रोग्रेस ना कर पाए, आप अपने गोल तक ना पहुंच पाए, तो इन लोगों ने जिनके सामने जहर उगेले हैं वो आपको आकर सारी सच्चाई बताने वाली हैं। और ये इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं ना क्योंकि आपकी जो आपकी एनर्जी को ये किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये जो लोग हैं तो ये दूसरों के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपके हो सकता है बिजनेस में कुछ ऐसे लोग हैं, आपके वर्कर हो सकते हैं, एम्प्लॉयड आपने रखे होंगे, ये उनको भी भड़काने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बहुत इनसिक्योर मुझे ये लोग लग रहे हैं, या किसी भी तरह से। देखिए मैंने यहाँ पर कहा तो आप समझ सकते हैं, आपके फैमिली के भी कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर आपके नेबरहुड के लोग हो सकते हैं, आपके अराउंड, मुझे ऐसा लगता है आपके आसपास ही रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, और किसी भी तरह से ये आपको खुश नहीं देखना चाहते, आपको प्रोग्रेस करते हुए नहीं देखना चाहते, अपने जीवन में अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते, हैप्पी नहीं देखना चाहते, खुश नहीं देखना चाहते, संपन्न नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने किसी ना किसी तरह से आपके अपनों को या फिर किसी भी तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश करना, आपके अगेंस्ट करना, ग्रुप बनाना, इस तरह की चीज़ें करते रहना, अपनी उम्र का लिहाज नहीं करना, छोटी सोच के लोग, बहुत नीच सोच के लोग, तो इनका असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, जब आप जब इनका असली चेहरा आपके सामने आएगा तो ये डर के घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, ये घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनको पता है आपका असली रौद्र रूप। ठीक है, या फिर आप एक्शन ले सकते हैं इस बात पे। तो कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है घर छोड़ के चले जाएंगे कहीं थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपका गुस्सा ठंडा ना हो, या फिर अपने घर से ही ना निकले। ठीक है, जो इनकी पंचायत, जो एक ग्रुप प्रॉपर बैठता है, क्योंकि फिर तो आप आप रौद्र रूप धारण कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये रौद्र रूप आपका आएगा ज़रूर, क्योंकि इनकी सारी बातें कोई आपको आकर बताने वाला है। एक कॉन्वर्सेशन, सिर्फ एक बात आपकी इस पर्सन से होनी है और इनका सारा काला चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। मुझे ये लोग इसलिए भी इनसिक्योर लग रहे हैं क्योंकि आप इनके बारे में कुछ सीक्रेट जानते हैं। ओके, ये जो डाउनलोड आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कि ये जो इवल लोग हैं ना, देखिए आपके प्रोग्रेस से तो जलते ही हैं। आप हो सकता है अपने जीवन में बहुत समृद्ध हैं, इनसे अच्छा कर रहे हैं, और हो सकता है ना आपकी ये सोच है कि अब और अच्छा करना है, एक नेक्स्ट लेवल पर जाना है। तो कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते, इसलिए आपको रोकना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें बला बला बला, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है ये लोग इसलिए भी इनसिक्योर है क्योंकि आप इनकी बहुत सारी सीक्रेट जानते हैं, बहुत सारा काला सच आप इनके जानते हैं, जो आपने हालांकि किसी से शेयर नहीं किया है, वो अपने तक रखा है। तो इनको ये भी डर है, ये लोग बेसिकली चाहते हैं कि आप वहाँ से कहीं दूर चले जाए, कहीं और आप शिफ्ट वगैरह हो जाए, कहीं और रहने चले जाए, ताकि ये बच सकते हैं। बट ये बच नहीं सकते। अब इनका भी काली सच्चाई आपके इनकी काली सच्चाई जब आपके सामने आएगी तो आप भी इनके काली सच्चाई लोगों के सामने रख दोगे। तो ये भी किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपके आसपास के ही गाइस लोग हैं, और ये कुछ मुझे पेरेंट फिगर लग रहे हैं। ठीक है, इनके एज है, बट इन्होंने अपने उम्र का लिहाज नहीं किया हुआ है। मुझे यहाँ पर कुछ इनेशंस भी आ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं इन लोगों के इनेशंस लूँ तो यहाँ पर के बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी, एंड यहाँ पर के एंड जी आ रहा है। के स्ट्रॉन्ग फिर से अगेन, और जी फिर से अगेन स्ट्रॉन्ग। गाइस क्या है ये? कुछ ऐसे लो हैं जो के से हैं, जी से हैं, ठीक है, सी से हैं, एस से हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो हाईली इनसिक्योर है, और आपने इनसे दूरी बनाई है। ठीक है, आप अपनी एनर्जी इन तक नहीं पहुंचा रहे हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा और इनके इवल इंटेंशंस ना आपको छू भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है,
आप इन लोगों से दूर रहते हैं, आपने एक दूरी बना लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। आप इनको देखना तक पसंद नहीं करते हैं। आपने इन लोगों से जब से दूरी बनाई है, इनके जो इवल इंटेंशंस या इवल चीज़ें हैं वो आपको इसलिए भी इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने एक, जैसे कहते हैं ना कि हम गंदी चीज़ों से दूर रहते हैं, कहते हैं ना कि कीचड़ पे अगर पत्थर फेंकोगे तो छिटके उनका जो छिटकाव है वो आपको भी पड़ सकता है, ठीक है। तो आपने इन लोगों से जब से एक दूरी बनाई है, ठीक है, कीचड़ समझ के, कुछ भी समझ के, तो वो चीज़ें आपको इसलिए भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। मैंने एक इंस्टा पे ना एक रील्स देखा था, बहुत अच्छी बात कहा कि अगर आप एक परफ्यूम के दुकान में रहोगे, ठीक है, आप परफ्यूम के दुकान पे रहते हैं, तो जब आप अपने घर घर जाते हैं, बाहर जाते हैं ना, तो आपके बॉडी से, आपके शरीर से परफ्यूम की खुशबू रहती है। और अगर आप किसी मच्छी मार्केट में जाते हैं तो वो जो स्मेल है, ठीक है, वो जो गंदी सी स्मेल होती है मच्छी मार्केट की, वो आपकी बॉडी में आ जाती है। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप महकोगे, चहकोगे, ठीक है, अच्छे चीज़ों के साथ। और अगर आप ऐसे जगह पर जाते हैं, मच्छी मार्केट हो गया, ऐसे जगह पर, तो वहाँ की गंदी स्मेल भी आपके साथ ही आती है। तो आपने ऐसे लोगों से एक दूरियां जब से बनाई हैं तो इनकी गंदी एंटिटीज़, गंदी इवल एनर्जी, ये जो इवल आई वाले लोग हैं वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहे। इस चीज़ का भी इनको बहुत ज़्यादा बहुत परेशानी है कि इनकी चीज़ें आपको बॉदर नहीं कर रही है। इनके काले, नीले, पीले जो स्पेल वर्क है वो आप पर इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी इनको तन बदन में आग, मुझे लग रहा है, लगी हुई है, ठीक है। तो ये ऐसा भी मुझे लग रहा है कि दूसरों से आपकी बुराइयां करते हैं, कि आप उनसे बात नहीं करते हैं, आप नाक सुकड़ लेते हैं उनको देखकर, जैसे मुंह घुमा लेते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप उनके साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। तो ये जो कोई भी फीमेल मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो कोई भी मेल मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाइस, और इनके कर्मा तो ऐसे इन पे भारी पड़ने वाले हैं कि जैसे पहाड़ सर पे गिरता है ना, ठीक है, ऐसा इनके साथ होने वाला है। पहाड़ इनके सर पे गिरेगा, ठीक है। और आप इनके बारे में, मुझे बार बार ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप इनके सारे सीक्रेट को जानते हैं। इनके घर के सारे सीक्रेट, हो सकता है इन्होंने आपको कभी बताया होगा या फिर आपको किसी ना किसी तरह से ये बातें मालूम होगी जो इनको मालूम है, ठीक है। और लेकिन एनवियस तो मुझे ये लोग बहुत लग रहे हैं गाइस, सीरियसली बहुत एनवियस है। आपके बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। बट अब लोग भी इन कार्मिक लोगों की रियलिटी को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, एंड लोग इनसे सवाल पूछने लग गए हैं कि इतनी इनसिक्योरिटी किस बात की, इतनी जेलसी किस बात की, ठीक है। ये जो लोग हैं ना, ये हमेशा बुराइयां करना, चुगलियां करना, ठीक है, एक ग्रुप प्रॉपर बिठाना, सबके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, मजाक करना, तो ये खुद अब एक मजाक, एक कटघरे में खड़े हैं, खुद एक मजाक बन रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है आपको ना गाइस, कभी कभी देखिए हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें डाउट हो जाता है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन पे कि ये बहुत गलत इंसान है, ये सारी चीज़ें करता है, ये इधर की बात उधर करता है, ये बुराइयां करता है, ये वैसा करता है, ये वैसा करती है। बट कभी कभी ना आपके अपने ही बने लोग आस्तीन के सांप होते हैं, आपके आपके सामने बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन सबसे बड़े शातिर वही लोग होते हैं। तो मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है, आपके आसपास के अराउंड के लोग, या तो फिर ये आपके फैमिली के हो सकते हैं, ठीक है, या तो फिर ये आपके फ्रेंड सर्कल के हो सकते हैं, फिर ये आपके ये आपके नेबरहुड के भी हो सकते हैं, कोई ऐसा जो आपके आसपास ही है। और मुझे ऐसा लग रहा है एज में थोड़े से बड़े हैं, और 70 साल, 60 साल, 50 साल, ठीक है, 45, इस तरह की एज है लोगों की। 50, 60 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, 70, ओके, 70, इस तरह के इनकी एज है। तो ये लोगों की बुराइयां करना, चुगलियां करना, एक दूसरे के लोगों के अगेंस्ट करना,
ठीक है, किसी का काम अच्छा नहीं होना, कोई अपने जीवन में अच्छा ना कर पाए, सिर्फ अपना अच्छा सोचना, अपने बारे में अच्छा करना, ठीक है, किसी के जीवन कहीं पे भी जाए कोई फर्क नहीं। और बहुत लालची प्रवृत्ति के, मनी हंग्री मुझे दिख रहे हैं, सिर्फ धन के लोभी मुझे दिख रहे हैं। तो इसी धन में ये ऐसा फंसने वाले हैं कि वहाँ से निकलने वाले भी नहीं हैं, ठीक है। ये जो चक्रव्यूह है ना, इस चक्रव्यूह में इस तरह से फंसने वाले हैं कि एक के बाद चैलेंजेस इनके लाइफ में आने वाले हैं और ये उन चैलेंजेस से निकल भी नहीं पाएंगे। अब लोग इनकी बुराइयां कर रहे हैं, लोग इनको कह रहे हैं, इन पे उंगलियां उठा रहे हैं, कोई जैसे उनके लाइफ में रास्ता नहीं बचने वाला और इनके अपने ही इनसे दूर जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे अपने में ही जैसे कहते हैं ना कि महाभारत, अपने परिवार में ही महाभारत संग्राम शुरू होने वाला है। एक दूसरे के ऊपर लोग तलवार कस देंगे, बंदूकें कस देंगे। तो इस तरह की एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ। तो गाइस, आपको इन लोगों से अलर्ट करवाया जा रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आपके आसपास के ही लोग हैं और ये आप पर नज़र रखते हैं। और देखिए एक और बात, आप अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा ना अलर्ट रहिए। सबको ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं है आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एनवी लोग हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल नहीं देखना चाहते आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए, ठीक है। आपके जैसे ना घर के हर एक मेंबर से इनको इनसिक्योरिटी, जेलसी है। और स्पेसिफिक कोई फीमेल, वो तो उसको मौत आती है, ठीक है, लिटरली उसको मौत आती है। तो आपको थोड़ा अलर्ट बार बार देखिए, अलर्ट का मैसेज आ रहा है, तो आपको बार बार अलर्ट करवाया जा रहा है। आप इनसे कोई वास्ता नहीं रखिएगा, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पर आ रहा है, आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, ओके। ऐसा भी यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहा है। या हो सकता है पास्ट में, रिसेंट पास्ट में इनके साथ आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, ठीक है, किसी तरह के धन के मामले में या किसी भी तरह से आपने इनकी सच्चाई जान ली। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है, अच्छे भाव का है, बट ऐसा नहीं होता है। असली शातिर वही होता है, क्योंकि वो सिर्फ लोभी है, वो धन का लोभी है। तो ये लोग भी मुझे धन के लोभी ही दिख रहे हैं, सिर्फ धन आ जाए कैसे भी करके, धन के पास आ जाए, ठीक है। तो आप इन लोगों से टोटली मुझे अनटच होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका काला गंदा सच कोई पर्सन आपको आकर बताने वाला है, ठीक है। बहुत सारी बुराइयां, हजार बुराइयां करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक फीमेल, मेल, इन्होंने आपके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें करी, बर्ताव किया। तो अब ईश्वर इनको आज की डेट में ना गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी डाउनलोड आ रहा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, तो लोग इनका गंदा घिनौना सच देखने वाले हैं, ठीक है। आज की डेट में इनसे कोई बात नहीं करना चाहेंगे, उनसे खुद को दूर करना चाहेंगे। आपकी तरफ से कोई बोलता हुआ भी मुझे दिख रहा है, कोई आपकी तरफ से बोलता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि आप बहुत भले इंसान हैं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। आप, आपकी फैमिली, आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं। तो इन लोगों ने जो आपकी बुराइयां करी, आपके बारे में गलत अफवाहें उड़ाई, गंदी गंदी बातें करी, वो सब अब हॉर्रिबली बैकफायर हो चुका है। अब लोग इनकी बुराइयां कर रहे हैं, इनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, इनको अलग थलग कर दिया गया है और ईश्वर इनको पनिश कर रहे हैं, ठीक है। ये एक दूसरे पे ही बंदूक टांग रहे हैं, एक दूसरे पे ही तलवार कस रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लोग जैसे इनसे ही सवाल कर रहे हैं कि तुम्हें क्यों आग लग रही है। अगर कोई इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, खुश है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है, तो तुम्हें किस बात की इतनी आग लगी हुई है। तो ये सब कुछ, जो कुछ भी इन्होंने ड्रामा या इवल चीज़ें भी करी और बहुत गलत इंटेंशंस आपके लिए सेट करने की कोशिश करी,
बुराइयां करी, चुगलियां करने की कोशिश करी, ये सब कुछ हॉर्रिबली बैकफायर। अब लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ से कोई मुझे बोलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यस, आपके जीवन में हैप्पीनेस आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। गाइस, जब भी आपके जीवन में हैप्पीनेस होती है ना, सेलिब्रेशंस आते हैं, तो ये जो कार्मिक लोग हैं, ये जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, ये आपके जीवन में ना कांटे बिछाना शुरू कर देते हैं। ये आपके जीवन में इस प्रकार की प्लानिंग, प्लॉटिंग, कैसे आपको परेशान करना है, ओके, आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जो आपके जीवन में जो नार्सिसिस्टिक ये लोग हैं ना, कार्मिक लोग, ये जो कोई भी आपको परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में ये पर्सन आपसे हेट करते हैं। हालांकि इस चीज़ का कोई कारण नहीं है, आपने कभी इस पर्सन के साथ कोई बदसलूकी नहीं करी है, आपने अपने लिए न्याय मांगा है, आपने अपने लिए आवाज़ उठाई है। जो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खटकती है, ओके, जिसकी वजह से इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा एल्ट्रीट किया, आपके साथ बहुत बदसलूकी करी, कोई फैमिली के भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है तो कोई जानकार का अपना ही, जो इतना इनसिक्योर, इतनी जेलसी, इतनी कुछ तो ऐसी बात है जो आप जान के बैठे हुए हैं। देखिए, किसी दूसरे तीसरे पर्सन के मन में इतनी जेलसी तभी रहती है कि आपको कुछ ऐसी बातें मालूम है इनके बारे में, कुछ ना कुछ आप इनके जैसे कहते हैं ना, दुखती रथ पे हाथ रखना, तो आपने ना कुछ इनके ऐसे बातों को जान लिया है जो इनके लाइफ का ना पूरा गेम चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये वही वाली बात है और इसलिए इतने ये लोग परेशान मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपके लाइफ में जब भी खुशियाँ आती है ना, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब हिट करने लगते हैं ये लोग, इनके कान से धुआं, इनके मतलब समझ नहीं आता क्या करे, इतनी बेचैनी, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपको नज़र लगाते हैं, बुरी नज़र लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, इन्होंने पास्ट में भी आपके ऊपर कोई इवल स्पेल किए हैं, कोई इवल स्पेल, कोई बुरी तरह से कोई एक नहीं है गाइस, प्रॉपर पूरी मुझे ग्रुप दिखाई दे रहा है। और इनका ग्रुप में ना, जैसे इनका ग्रुप फूटने वाला है, ब्लास्ट होने वाला है एक दूसरे पर ना। ये लोग इतने ज़्यादा मतलब एक दूसरे के ऐसे पोल पट्टी खोलने वाले हैं, एक दूसरे को इतना ज़्यादा ब्लेम करने वाले हैं, एंड इनके घर के सिचुएशन भी मुझे बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वापस से ये लोग आपके पास आएंगे, ठीक है, वापस से आपसे कुछ पूछा पूछी करेंगे और आप लोग वापस से लोगों को धक्के मार के निकाल देंगे। इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। आपने खुद को इस प्रकार के लोगों से दूर किया है, ठीक है। आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो आपके एनर्जी के साथ अलाइन नहीं होते। आप उनके अराउंड रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। आप उनको पसंद नहीं करते हैं जो लोग आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं होते हैं, जो बहुत यस डेफिनेटली जो ज़बरदस्ती आपके जीवन में फिट होने की कोशिश करना चाहते हैं। आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस बिछाए गए थे, वो इन्हीं नार्सिसिस्टिक, ये जो आपके जीवन में कुछ अपने बने बैठे हुए थे, जिन पर आपको हमेशा से कुछ ना कुछ डाउट रहा है, ठीक है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ चुगली चपाटी विचिंग करना, इसके बारे में उसके बारे में बस यही सब करना, ईवल प्रैक्टिसेस करना, या किसी प्रकार का चालबाजियाँ करके, चीट करके आपके अधिकारों को छीना, या आपकी बुराइयां करना, आपको सबके अगेंस्ट करना, आप अपने लाइफ में अच्छा ना कर पाए, प्रोग्रेस ना कर पाए, आप उठ के खड़े ना हो पाए, आप इनसे आगे ना बढ़ पाए, आप जिस दशा में हैं उसी दशा में रहे। तो ये लोग तो चाहते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर नहीं चाहते।
ठीक है। परमपिता परमेश्वर आपको इनकी असली सच्चाई दिखा रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है नहीं जानते थे, और परमपिता परमेश्वर हमारी शक्ति को बताया हमारा बच्चा बड़ा इनोसेंट है, बहुत मासूम है, सब पर विश्वास कर लेता है। तो ये होना भी ज़रूरी है गाइस आपके जीवन में ना। जैसे मैं एक ऐसी दशा देख रही हूँ, शायद आप लोग ना माने, बट कोई ऐसी दशा होती है ना, जैसे शनि दशा, राहु दशा, ये दशा वो दशा, ठीक है, कुंडली में आपकी लाइफ में अभी ये दशा चल रहा है कि आपके सामने ना लोगों का असली चेहरा आ रहा है, लोगों का जैसे नाम भी, चेहरा भी, नाम भी, सब कुछ पता, एड्रेस, घर कहाँ है, कैसे लोग हैं, कैसे दिखते हैं, मतलब साफ साफ वो लोग आपके सामने दिखेंगे, लोग आपको आगे से बताएंगे, ठीक है, कि हमें आपके बारे में ऐसा बोला गया था, हमें आपके बारे में वैसा बोला गया था, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी, और ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी, क्विकली। अगर अभी ऐसा नहीं हुआ है तो होगा, कोई मैच्योर मेल पर्सन, ठीक है, और एक कन्वर्सेशन, और इनका सारा काला चिट्ठा, गंदी गंदी जो सच्चाई है आपके सामने आएगी। जो कुछ भी मतलब आपके बारे में इन्होंने कहा, किया, कहा गया, किया गया, बोला गया, वो सब कुछ आपके सामने आने वाला है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। समथिंग अबाउट 31 हो सकता है, 31 किसी की एज हो सकती है। आपके लाइफ में, आपके जीवन में चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। ओके, हो सकता है 31 ऑफ जनवरी को आपके जीवन में कुछ आपने दिक्कतें फेस करी, आपकी तरफ कुछ इवल स्पेल किए गए, वो बैकफायर हुए हैं, हॉर्मली बैकफायर हुए हैं। हो सकता है आपने कुछ हेल्थ इशू फेस किए, या आपकी फैमिली में या किसी ना किसी फील्ड में आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पावरफुली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर हो करके उन चैलेंजेस से बाहर आए हैं, और ज़्यादा पॉजिटिविटी पॉजिटिव होकर आप निकले हैं, और ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर आपका रहने वाला है। आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर इन चैलेंजेस से बाहर आए हैं। समथिंग अबाउट 31, तो ये ओके 31 एंड 30, तो ये ओपन योर हार्ट, ओके। तो ओके, सो गाइस यहाँ पर अब आप जीवन में जो ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं ना, ये किसी ना किसी वो किसी ने भी नहीं सोची होगी। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपकी रहने वाली है। हो सकता है ना इस कार्मिक, ये जो कार्मिक बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक लोग हैं ना, इनको पता है आप ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं आपके जीवन में, आप आगे बढ़ने वाले हैं, प्रगतिशील हैं आप, सफल हैं आप। तो इस वजह से ये पर्सन आपके जीवन में ना कांटे बिछाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हो, बाधाएं क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हो, आपके लिए हेल्थ इशू कोज करना चाह रही हो, आपके लिए किसी ना किसी प्रकार से आपकी मैरिड लाइफ में आपकी फैमिली लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हो, आपको डिस्ट्रैक्शन डेफिनेटली आपको डिस्ट्रैक्ट रखना चाह रही हो, परेशान करना चाह रही हो। तो ये सारे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, और उनसे आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर, बहादुर होकर, कॉन्फिडेंट होकर, पॉजिटिव होकर आप बाहर आए हैं। और अब जो ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं उसको किसी की औकात नहीं है कि रोक ले। ओके, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, आप बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये जो ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड है। ये ग्रोथ अनएक्सपेक्टेड है, ये डिवाइन है, ये डेस्टिनी है, और ये आपके लिए है। इस चीज़ पर आपका नाम लिखा है, एंड इसके रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई बाधा एक्सपेक्ट नहीं करी जाएगी। ओके, सो लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है कि जहाँ पर आपके बारे में गॉसिप हो रही है ना, जहाँ पर ये लोग आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं, जहाँ पर आपके बारे में गलत बातें हो रही है, वहाँ पर आप वहाँ पर आप सुन नहीं रहे हो उस चीज़ को, आप डिफरेंट आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो खुद को,
एंड ये जो कोई भी लोग हैं ना, एल्डरली पर्सन हैं, वो अपना साइड सुना रहे हैं, लेकिन आपका साइड कोई नहीं सुनने। ओके, आपका साइड, ओके, सो आपका साइड कोई नहीं सुनने वाले, आप साइलेंटली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका साइड तो कुछ सुने, आप साइलेंट में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऐसे लोगों को एकदम से ना चुप रहना पसंद कर रहे हैं। तो आपके जीवन में ये जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं ना, ये जो लोग, इन्होंने आपके बारे में कुछ गॉसिप किया, बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ाई, बहुत लोगों से आपकी बुराइयां करी, आपको अकड़ू बताया, आपको घमंडी बताया, आपको जलने वाला बताया, जल कुकड़ा बताया, जल कुकड़ी बताई, लेकिन आप अपना साइड रखने के लिए वहाँ पर नहीं थे। जब आपके बारे में गॉसिप हो रही थी, आपकी बुराइयां हो रही थी, वहाँ पर आप अपना साइड रखने के लिए नहीं थे। इन्होंने अपना साइड तो वहाँ पर रखा, लेकिन आपने उनके साथ कैसा बिहेव किया, आपने उनके साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपने उनसे बात करना बंद किया, आपने उनसे अभद्र करने का बजाय आपने बात करना ही बंद कर दिया। ऐसे लोगों को आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना मुनासिब समझा, बिकॉज ये चीज़ आपको ठीक लगी। बड़ों के साथ अभद्रता करना, हो सकता है ये आपके संस्कारों में ना हो, आपको ये चीज़ दिखाई नहीं गई है, लेकिन आपको उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। एंड ओके, सो एंड योर साइलेंट रोज राइस, आपको जो साइलेंट है ना वो एकदम दहाड़ रहा है। आपका चुप रहना ये अपने आप में ही ना एक दहाड़ है। तो लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा है, लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो कोई भी नार्सिसिस्टिक है ना, ये अपना साइड तो रख रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि उन्होंने आपके साथ क्या बर्ताव किया, आपके साथ ऐसा क्या कर दिया कि आपने उनसे बात करना ही बंद कर दिया, आपने बिल्कुल उनको अलग थलग कर दिया। क्लियर ये मैसेज आ रहा है, ये उनके लिए ही एक प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, ठीक है। लोगों के मन में एक प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, ये सवाल पैदा हो रहे हैं लोगों के मन में। एंड लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे लव्स यू अनकंडीशनली एंड लव सराउंडिंग यू। ओके, यू आर वॉकिंग लव सराउंडिंग ऑल योर कनेक्शन। आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं, नो मैटर उनका कोई भी ब्रेन वॉश करे, उनको कोई भी उल्टा सीधा बताए, पढ़ाए, आपके अगेंस्ट, आपके बारे में कितने भी बुराइयां कर ले, बट स्टिल पीपल लव्स यू। ओके, लव सराउंडिंग यू। आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं, आपके लव वंस वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुट्ठी भर हेटर के घृणा करने से कुछ नहीं होता। ओके, पीपल्स लव यू सो मच, बाकी लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। एवरीबडी लव्स यू, लव सराउंडिंग, ओके, लव सराउंडिंग यू ऑल योर कनेक्शन। ओके, लव सराउंडिंग यू ऑल योर कनेक्शन। आपके सारे कनेक्शन से आपको प्यार मिलने वाला है, बेतहा प्यार मिलने वाला है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं। देखिए, आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई लिपा पोती पसंद नहीं है, आपको कोई भी फालतू की खिचड़ी पकाना, बातें करना पसंद नहीं है, आपको दो टुक बात करना पसंद है, क्लियर बात करना पसंद है। ये चीज़ आपकी एनर्जी में दिखाई भी देती है। एंड आप कभी भी किसी प्रकार की भी गॉसिप करना पसंद नहीं करते, बुराइयाँ विचिंग करना, आपको लोगों के विचिंग करना पसंद नहीं है, उनकी बुराइयाँ, उससे बुराइयाँ, आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, आप दूर रहते हैं इन सारी चीज़ों से, आपकी ये एनर्जी भी नहीं है। आप यस डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी अपग्रेड हो रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो ऐसी कुछ एनर्जी आपकी आ रही है। एंड जिन्होंने भी आपके बारे में गलत बातें करी, गॉसिप करी, उनकी सच्चाई आपके सामने आई और वो खुद लोगों की नज़रों में बहुत बुरी तरह से गिर चुके हैं और ये उस चीज़ में बिल्कुल तबाह होने वाले हैं। ये खुद छुप करके रह रहे हैं, क्योंकि इनसे लोग घृणा कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये खुद छुप के रह रहे हैं कि इनके साथ कब क्या हो जाए, क्योंकि कर्म की लाठी ऐसी पड़ी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में भी इनको चोट लगी है या लगने वाले, ये धड़ाम से कहीं गिरने वाले, ठीक है। इनके सर पे या कहीं पैरों पे बहुत भारी चोट पड़ने वाली है, या हाथों में कहीं इनका फ्रैक्चर ही हो जाए,
ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि देखिए कर्मा है, कर्मा ऐसा ही जो लोग करते हैं कर्मा, गलत कर्मा, वो उनको पनिश किया जाता है। तो ये सब इनको पनिश कर रहे हैं यूनिवर्स, और ये हालांकि आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर जल रहे हैं, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है उस आग में, और बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि फिर आपका वो रौद्र रूप देखने को मिल जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब आपके सामना, आप बाहर मीन्स आपका सामना नहीं कर पा रहे, आपसे थोड़ा दूर दूर एक डिस्टेंस बना रहे, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है।